फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बेसिक मार्कशीट बनाने के लिए आए हैं, जहां पर हम अब एक बेसिक मार्कशीट बनाएंगे, जिससे कि अगर आप किसी भी स्कूल में काम करते हैं या किसी कॉलेज में काम करते हैं तो आपको एक डाटा को मेंटेन करने में और फॉर्मूलाज लगा के वो काम करने में हेल्प मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मार्कशीट से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया रोल नंबर, तो मैंने रोल नंबर ऐड कर लिया। देन हम यूज़ करेंगे नेम, तो आप यहाँ पे सिंपल नेम भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहो तो नेम ऑफ स्टूडेंट पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपको चाहिए, लाइक मैंने ले लिया इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, और मैं 3 ही सब्जेक्ट ले रही हूँ तो मैंने डायरेक्ट टोटल ले लिया। देन एवरेज और रिजल्ट। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में अपने रोल नंबर के पास। आप कोई भी रोल नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैंने लिया 1, 2, 3 एंड 4। नेम ऑफ स्टूडेंट में आप जिस भी स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जैसे मैंने किया आर्यन। अब यहाँ से मैंने डाल दिए इसके मार्क्स, जो कि सेम अजम्पशन बेस्ड है। अगर आपके पास डिटेल है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट आता है टोटल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हमें कोई फॉर्मूला लगाना है तो हम इज इक्वल्स टू ज़रूर लगाएंगे। तो मैंने लिखा इज इक्वल्स टू सम। सम हमारा एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हम अप्लाई करते हैं किन्हीं भी नंबर्स को या किसी भी रेंज को प्लस करने के लिए। तो हमने यहाँ से लिखा इज इक्वल्स टू सम। अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपनी रेंज कि हमें किस रेंज की वैल्यूज़ को प्लस करना है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ से ब्रैकेट 1। तो हमारी यहाँ पे रेंज सिलेक्ट हो गई कि हमने कौन सी रेंज को प्लस करना है। तो हमारे पास यहाँ पर उसका एड्रेस आप देख सकते हैं मेंशन हो गया। ठीक है, तो हम प्रेस कर देंगे एंटर या फिर टैब। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एवरेज। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे हम लोग स्कूल में एवरेज निकालते हैं हमें वही सेम काम करना है, बट सिंपल वे में। तो हम इज इक्वल्स टू अप्लाई करेंगे, जो भी हमारे टोटल मार्क्स आए हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम लगाएंगे यहाँ से डिवाइड का साइन, और जितने हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट लिए तो जितने हमारे सब्जेक्ट हैं हम वो नंबर लिख देंगे। जैसे मेरे पास 3 थे तो मैंने 3 लिख दिए। अगर आपके पास 4 हैं तो 4 लिख दीजिए। अगर आपके पास 5 हैं तो हम 5 लिख देंगे। आ गई हमारी एवरेज। अगर आपको यहाँ से एवरेज 2 डिजिट में चाहिए तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ से आपको आपकी एवरेज 2 डिजिट में या फिर सिंगल डिजिट में मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है रिजल्ट। अब ध्यान से समझिएगा, अभी तक हमारे पास क्या था, सम जो है वो नॉर्मल था, एवरेज जो थी वो भी नॉर्मल थी, बट नेक्स्ट आ रहा है रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए हमारे पास कंडीशन आ जाती है, यानी कि कंडीशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका जो स्टूडेंट है जिसका आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, या तो वो पास होगा या फिर फेल होगा। अभी हम कंपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं या तो पास या फिर फेल। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा सिचुएशन आती है तो हम यहाँ से लगाते हैं इफ़। तो सेम पहले हम इज इक्वल्स टू लगा लेंगे इफ़ कंडीशन हमने यहाँ से यूज़ की, स्टार्ट किया हमने ब्रैकेट। अब जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो प्रॉपरली बेस्ड होगा हमारी एवरेज पे, है वो ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है 33 से। बेसिकली हमारे पास जो एवरेज होती है वो 33 से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि 33% मार्क्स से ज़्यादा है तो पास, अगर 33% से कम है तो फेल। तो हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर चल रहे हैं
कि आपकी एवरेज अगर ग्रेटर देन, मैंने ये साइन लगाया है तो ये साइन होता है हमारा ग्रेटर देन का। अगर आप 33 वाले को पास चाहते हो तो हम इज इक्वल्स टू लगाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो 33% वाला है आप उसको पास नहीं फेल करना चाहते हो तो हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे। हमने यहाँ पे लिया अगर मेरी एवरेज 33 से ज़्यादा या 33 है तो हमने यहाँ पे कंडीशन को किया स्टॉप। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब अगर उस एवरेज को जिसको हमने सिलेक्ट किया है अगर वो एवरेज आपकी 33 से ज़्यादा आती है तो आपको क्या दिखाना है। हम इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ लिखेंगे पास, ठीक है, फिर हमने कॉमा लगाया। अब 33% से ज़्यादा है तो बच्चा पास हो गया, लेकिन अगर कम है तो उसके लिए यहाँ आपको दिखा रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी कि अगर उसकी एवरेज 33% से कम है तो उसके लिए हमने यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया फेल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया रिजल्ट का कि 33% से ज़्यादा अगर एवरेज है तो पास, नहीं तो फेल। अब ऐसे ही सेम हम यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस को लगा सकते हैं, जैसे कि ग्रेड, डिवीज़न एंड प्राइस। ठीक है, तो हमने यहाँ से जब ग्रेड का फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन अपने पास एज्यूम करके रखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने बना के रखा है कि अगर मेरी जो एवरेज है वो ग्रेटर देन 90 होती है तो मुझे ए ग्रेड मिलेगा। अगर एवरेज 90 और 70 के बीच में होती है तो मुझे बी ग्रेड मिलेगा। 70 और 50 के बीच में होती है तो सी ग्रेड, और 50 से नीचे जितने भी लोग हैं उन सबको डी ग्रेड मुझे देना है। तो यहाँ पे हम सेम वही काम करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है उसमें क्या है, हमारी एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या करना है, इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे एक ही इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारा नेस्टेड इफ़ फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो सेम पहले इज इक्वल्स टू लगा लेते हैं। इफ़ सेम हमारा जो फॉर्मूला है वो बेस्ड है एवरेज पे, तो हम एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर एवरेज ग्रेटर देन 90 होती है तो अगेन हमने यहाँ पे कंडीशन को ब्रेक करने के लिए कॉमा लगाना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने यहाँ से 90 से ज़्यादा जो लोग हैं उनके लिए ए ग्रेड डिसाइड किया है, तो इन्वर्टेड कॉमास में हम ए लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हमने एक और कॉमा लगा दिया। अब वैल्यू इफ़ फॉल्स के लिए क्या आ रहा है, यानी कि 90 से ज़्यादा जिसकी भी एवरेज होगी उसको तो ए ग्रेड मिल जाएगा, लेकिन 90 से कम जितने भी लोग हैं, बेशक वो 90 से 70 के बीच में हो या 70 से 50 के बीच में हो या फिर 50 से कम वाले हो, तो उन सब के लिए हमारी कंडीशन जो है वो यहाँ पर एक तरीके से फॉल्स हो गई। ठीक है, तो फॉल्स वालों के लिए मैंने फिर से स्टार्ट किया एक और इफ़, कि अगर मेरी एवरेज जो है वो 90 से ज़्यादा नहीं है, 90 से कम है, तो एवरेज को सिलेक्ट करेंगे अगेन ग्रेटर देन 70, कि अगर 90 से कम और 70 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर देंगे बी ग्रेड। अगेन अगर आपकी एवरेज 70 से तो कम है पर ज़्यादा है 50 से तो सी ग्रेड। अदरवाइज अब ना तो एवरेज 90 से ज़्यादा है, ना 70 से ज़्यादा है, ना 50 से ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी एवरेज 50 से कम हो गई, तो उन सब के लिए हमने क्या देना है, डी ग्रेड। अब आप देखिए हमने 3 बार इफ स्टार्ट किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो 3 बार हमारा यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट भी 3 बार क्लोज करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी जो एवरेज है वो 75% है, यानी कि 90 से 70 के ग्रुप में वो आ रही है, तो हमें यहाँ पे बी ग्रेड मिल गया। नेक्स्ट आता है इसी में हमारे पास डिवीज़न,
डिवीज़न के लिए हमने यहाँ पे एक और कॉलम बनाया है। अगर आप चेक कर रहे हैं तो साथ में आपको दिख रहा होगा कि डिवीज़न के लिए हमने सेम वही काम किया है, सेम वही कंडीशन दी है कि अगर मेरी एवरेज 90 से ज़्यादा है तो फर्स्ट, 90 और 70 के बीच में है तो सेकंड, और 70 और 50 के बीच में है तो थर्ड, और 50 से कम जितने भी हैं उन सब के लिए नो डिवीज़न। यानी कि जो लोग 50 से नीचे आ रहे हैं उनके लिए मैंने कोई भी डिवीज़न यहाँ पर नहीं डिनोट किया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला हमने लगाना है, बस हमने ABCD की जगह यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखना है। तो हमने ले लिया 90 से ज़्यादा है अगर, तो हमें फर्स्ट डिवीज़न देगा। अगर एवरेज 90 से कम बट 70 से ज़्यादा है तो सेकंड डिवीज़न। अगेन एवरेज ग्रेटर देन 50 है, यानी 70 और 50 के बीच में है तो थर्ड डिवीज़न। और 50 से कम जिन्होंने भी स्कोर किया है उन सब के लिए नो डिवीज़न। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे मैंने 70% के बाद यहाँ पे 70 लिखने के बाद इज इक्वल्स टू भी लगाया है। ठीक है, बाकी मैंने किसी में नहीं लगाया, बस मैंने इसी में लगाया। तो ये इज इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि अगर मेरी एवरेज 70 भी होती है तो भी मुझे सेकंड डिवीज़न मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने रिजल्ट में लगाया था वैसे ही सेम, अगर आप यहाँ पे 70 वाले को सेकंड या 50 वाले को थर्ड या 90 वाले को भी फर्स्ट आप देना चाहते हो कि जिसकी एवरेज 90% है वो भी फर्स्ट में आए, तो हम यहाँ पे सिंपल इज इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हो 90 वाला जो है वो सेकंड में आए तो हम इज इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे। तो अब हमने 3 ब्रैकेट बंद कर लिए, तो आ गई हमारी डिवीज़न। सेम हमारी परसेंटेज 75 है तो सेकंड आ गया। अब यही सेम फॉर्मूला आप चाहो तो प्राइस के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि अगर एवरेज आपकी ग्रेटर देन 90 है तो आपने अकॉर्डिंग टू टेबल एक ट्रॉफी दे दी, और अगर आपकी एवरेज 90 से कम 70 से ज़्यादा है तो मैंने एक बैग गिफ्ट कर दिया अपने स्टूडेंट्स को ताकि वो मोटिवेट हो जाएं। अगेन लेस देन 70 बट ग्रेटर देन 50 तो हमने उनको एक बुक दे दी, और जो फिर से 50 से नीचे आ रहे हैं उनके लिए नो प्राइस, यानी कि उनको कोई भी गिफ्ट नहीं मिला। तो देखिए आ गया हमारे पास सेम बैग, ये जो कि हमारा 90 और 70 के बीच में लाई कर रहा था। तो चलिए एक और एग्जांपल इसका देखते हैं हम, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम यहाँ पे एक और रोल नंबर एंटर कर रहे हैं, जैसे मैंने 1 2 3 और 5 कर दिया। अब मेरे पास एक स्टूडेंट है पूजा, जिसके मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिए। अब हम यहाँ से अगेन निकाल रहे हैं सम, तो जिसके लिए हमने सम का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ आ गया हमारा डाटा, यानी मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली, और इसके बाद हमने कर दिया यहाँ से एंटर या फिर टैब। अब सेम एवरेज निकालेंगे इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स को सिलेक्ट किया, डिवाइड का साइन लगाया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिख दिए, तो हमारी एवरेज आ गई। अब सेम आप यहाँ पे लगा सकते हैं इफ़ परसेंटेज को हमने सिलेक्ट किया, यानी एवरेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल्स टू 33 तो पास आ गया, और अगर कम होगा तो फेल आ जाएगा। अब यहाँ से एक ही बार इफ स्टार्ट किया था तो हमने उसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट एक ही बार। अगेन ग्रेड के लिए अगर एवरेज सेम आपकी ग्रेटर देन 90 होती है तो ए ग्रेड देंगे हम। अगर आपकी एवरेज 90 से कम 70 से ज़्यादा होती है तो बी ग्रेड, और अगर आपकी एवरेज ग्रेटर देन 50 होती है तो अगेन सी ग्रेड, और इन सब को हम लास्ट में दे देंगे
डी ग्रेड जो कि हमारे 50 से कम है। ठीक है, अब देखिए मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ तो इसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। बेनिफिट कैसे मिल रहा है कि मेरे को कंडीशन के हिसाब से बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या है, हम अभी तो फ़िलहाल सीख रहे हैं, इसलिए हम फॉर्मूला बार बार अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम ऑफिसेस वगैरह में काम करते हैं तो हमने अगर कोई वैल्यू गलती से गलत डाल दी है या बाय मिस्टेक हमने ध्यान नहीं दिया और हमने किसी दूसरे की वैल्यू यहाँ पर डाल दी है, तो चेंज करने पे आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने यहाँ से इसके इंग्लिश के मार्क्स चेंज किए तो हमारे पास जो टोटल था और जो एवरेज थी वो चेंज हो गई। दोबारा देखिए, मैंने हिंदी के मार्क्स चेंज किए तो हमारे पास टोटल और एवरेज चेंज हो गई। तो जैसे ही हमारी एवरेज और टोटल चेंज हुई, उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्रेड जो है वो भी चेंज हो गया। ऐसे सेम अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला डिवीज़न का भी अप्लाई कर देती हूँ कि अगर मेरी एवरेज 90 से ज़्यादा है तो मुझे यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न देनी है। अगेन अगर मेरी एवरेज जो है वो ग्रेटर देन 70 है बट 90 से कम है तो सेकंड डिवीज़न मैंने यहाँ पर इसको दे दी। और अगर मेरी एवरेज ग्रेटर देन 50 है तो थर्ड डिवीज़न, अदरवाइज नो डिवीज़न। ओके, यही सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था तो हमने वो डी ग्रेड के अकॉर्डिंग हमने नो डिवीज़न यहाँ पर ले लिया। नेक्स्ट आएगा आपका सेम प्राइस आपकी एवरेज के बेस पे। अगेन अगर आप चाहो तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर सकते हो। जो भी आपको वैल्यूज़ चाहिए बस उसी वैल्यूज़ का आप एक टेबल बना लीजिए जिससे कि आपको वो डाटा इम्प्लीमेंट करने में हेल्प हो जाए। अगेन अगर आपकी एवरेज जो है वो ग्रेटर देन 70 होती है तो हमने यहाँ पर बैक गिफ्ट कर दिया। और अगर यहाँ पर एवरेज ग्रेटर देन 50 होती है तो हमने एक बुक गिफ्ट कर दी, अदरवाइज नो प्राइस। तो देखिए हमारा डाटा हमारे पास यहाँ पर बन गया है जिससे कि हमारे पास जितने भी डिटेल्स हैं हम उनको इजीली देख सकते हैं। तो ये थी एक सिंपल मार्कशीट। अगर आप चाहो तो इसको आगे और ऐड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को चेंज करके इसका डाटा आप ले सकते हैं। तो जो भी डिटेल आपको चाहिए आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको वो ईज़िली मिल जाए। थैंक यू।